देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि अब भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर जो पॉपुलैरिटी है वो गर्त में जा रही है और इनको मालूम है कि अब सीधे सच्चे तरीके से ये कभी भी पार्लियामेंट के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ला पाएंगे। लोग चाहते भी नहीं कि इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिले, क्योंकि लोगों को डर है कि ये संविधान बदल देंगे। इसी कारण इनको 2024 के अंदर लोगों ने वोट नहीं डाला और ये 240 पे रह गए, इनकी मेजॉरिटी तक नहीं आई। अब ये इन्हीं हथकंडों से किसी तरीके से संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे। इसीलिए टीएमसी के कैंडिडेट जो एमपीज़ हैं उनको तोड़ा गया, आपके एमपीज़ को तोड़ा गया, कई और जगह भी नज़र गड़ा के बैठे होंगे। शिवसेना के साथ, एनसीपी के साथ इन्होंने ये किया, क्योंकि जनता अब इन्हें कभी भी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं देगी। इसलिए इनके पास एक ही तरीका है कि किसी तरीके से संविधान में संशोधन करके ये मैनिपुलेट किया जा सके कि दोबारा से सत्ता में आ जाए। डिलिमिटेशन बिल जो एक कवायद से देखा जा रहा है कि जो टीएमसी के सांसद जो एनडीए को समर्थन करेंगे उससे शायद वो पास हो। डिलिमिटेशन बिल भी एक तरीके का संवैधानिक संशोधन है, जिससे आप अपनी चाहिए हुई छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कार्व आउट करोगे। आप ऐसे ऐसे इलाके चुनोगे जहां पे बीजेपी जीत सकती है और उन छोटे छोटे इलाकों को आप पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाओगे, ताकि आप ये निर्धारित कर सको, ये तय कर सको कि आपकी मेजॉरिटी आ जाए। इसका मतलब ये है कि आज के हालात में, आज के संसदीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती, और ये बात भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है। उज्ज्वला योजना के तहत जो एक तरह सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी, उसके बाद एक बड़े झटके में। देखिए, सरकार की पिछले 12 साल की जो ठप विदेश नीति थी, जो बिल्कुल फेल वित्त नीति थी, उसके अब दुष्परिणाम देश के सामने। बेरोजगारी अपने चरम पे है, महंगाई बढ़ रही है। ट्रंप जो है देश की सरकार को निर्देश देते हैं, देश की सरकार मानती है। एफआईआईज देश के अंदर जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया उसको निकाल के अलग अलग देशों के अंदर डाल रहे हैं। यहाँ तक कि जो भारतीय बड़े बड़े उद्योगपति थे वो भी अपना पैसा भारत की अर्थव्यवस्था से निकाल के दूसरे देशों के अंदर डाल रहे हैं, और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो सरकार की नीतियों में आपको दिख रहा है कि उज्ज्वला योजना के अंदर आपने सिलेंडर कम कर दिए, पेट्रोल डीजल के दाम आपको बढ़ाने पड़ रहे हैं, और तमाम तरीके की चीज़ें जो आप कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं। आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने आज एक ट्वीट किया, व्यापारियों को निशाना बना रही है, पंजाब में व्यापारियों के यहाँ रेड हो रहे हैं। जिस तरीके से बंगाल चुनाव से पहले बंगाल के अंदर सिर्फ ईडी की ही खबरें सुनाई देती थी, रोज़ किसी टीएमसी के नेता या टीएमसी से जुड़े हुए व्यापारी के यहाँ पे छापे पड़ते थे। जैसे ही बंगाल चुनाव हुआ, अब सारी की सारी ईडी जो है वो पंजाब में लग गई है। तो सीधे तौर पे पंजाब के व्यापारियों को डराने की कोशिश की जा रही है, पंजाब के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, और माहौल बनाया जा रहा है कि डर से लोग इनको वोट दे दें।